हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट जो है वो बॉटनी ज़ूलॉजी के क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। और अभी तक जो है वो हमने कंसोलिडेटेड वे में जो है क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस किया था। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट देखें तो उसमें केमिस्ट्री, साइकोलॉजी और बॉटनी ज़ूलॉजी ये सब कुछ जो भी आपके एग्जाम में आता है वो साथ में था। लेकिन आज से जो है वो हमने जो प्लेलिस्ट है वो अलग अलग कर दी है ताकि आप जो है वो प्रॉपर रिवीजन कर पाएँ। तो ये जो प्लेलिस्ट होगी ये सिर्फ बायोलॉजी यानी कि बॉटनी और ज़ूलॉजी आपकी जो भी आती है एग्जाम्स में, टीजीटी में, पीजीटी में या फिर आपके टेट में, उसी के लिए जो है ये प्लेलिस्ट यूज की जाएगी। तो चलिए आज का जो है वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा, यानी कि इसमें से कौन सा फीचर है जो आर्थ्रोपोडा में जो है आप नहीं देखते हैं। हमारे ऑप्शन हैं काइटिनस, एक्सोस्केलेटन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, पैरापोडिया या फिर जॉइंटेड अपेंडेजेस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पैरापोडिया। पैरापोडिया जो है वो आपको आर्थ्रोपोड्स में देखने को नहीं मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ से क्या क्या और क्वेश्चन बनते हैं। आर्थ्रोपोडा से कई बार जो है ये क्वेश्चन आया है टेट में भी और बाकी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो किससे बना होता है, तो वो काइटिन से बना होता है। और आपको ये भी पता है कि जो फंगस की वॉल होती है, सेल वॉल, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ काइटिन। उसके अलावा इसमें जो आपने अगर आर्थ्रोपोड्स देखे हैं तो उनके जो जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी आपको देखने को मिलती है। लेकिन जो पैरापोडिया है वो आपको देखने को मिलते हैं एनालिड्स में। पैरापोडिया होते क्या है, बेसिकली बॉडी से आउट ग्रोथ्स होती हैं ये, और ये आपको यानी कि बॉडी से बाहर की तरफ को जो है वो कुछ जो है वो आउटग्रोथ्स होती हैं, और ये आपको स्पेशली एनालिड्स में देखने को मिलेंगी। और कौन से एनालिड्स, जो कि एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है नीरीज। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कि नीरीज का जो एग्जाम्पल है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें आपको पैरापोडिया जो है वो देखने को मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब हीमोफीलिया। हीमोफीलिया डिजीज है, उसको कौन सी चीज सबसे अच्छे से डिस्क्राइब करती है। हमारे ऑप्शन है रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या फिर डोमिनेंट जीन डिसऑर्डर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। हीमोफीलिया जो है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। और यहाँ पे होता क्या है कि जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं करता है, क्योंकि इसमें जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी होती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हीमोफीलिया में जो है वो होता क्या है। ज्यादातर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, जो देखने को प्रॉपर्ली आपको जहाँ से क्वेश्चन आता है, दैट इज फैक्टर 8 एंड 9। ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से आपको ये डिजीज जो है वो देखने को मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज इंड्यूसर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपरॉन। यहाँ पे ये ऑपरॉन होना चाहिए था। लैक ऑपरॉन आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें इंड्यूसर जो है वो कौन सा इंड्यूसर जो है वो हम यूज करते हैं। इसमें आपके ऑप्शन है ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, लैक्टोज या फिर लैक्टोज एंड गैलेक्टोज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज लैक्टोज। लैक ऑपरॉन में आपने अगर एक्सप्रेशन करवाना है तो आपको लैक्टोज को जो है एज ए इंड्यूसर जो है वो यूज करना पड़ेगा। वैसे भी यहाँ पे जो लैक लिखा हुआ है LAC, दैट मीन्स लैक्टोज। उसके अलावा जो है आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लैक ऑपरॉन जो है ये जो मॉडल है ये किसने प्रपोज किया था, तो ये जैकब एंड मोनॉड ने 1961 में जो है इसको प्रपोज किया था। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका एंडोक्राइन सिस्टम से है। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हार्मोन्स एज नॉट एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो आपस में जो है एक दूसरे के ऑपोजिट में काम नहीं करता है। हमारे ऑप्शंस हैं पैराथॉर्मोन, कैल्सिटोनिन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एल्डोस्टेरॉन, आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर या फिर रिलैक्सिन एंड इनहिबिन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रिलैक्सिन एंड इनहिबिन। पैराथॉर्मोन एंड कैल्सिटोनिन जो है ये आपस में ऑपोजिट काम करते हैं। एक जो है कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, एक जो है कम करता है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन भी आपको पता है, इंसुलिन हमारी शुगर को कंट्रोल करती है, ग्लूकागॉन जो है वो शुगर को बढ़ाता है, इंसुलिन जो है वो कम करती है। तो ये सारी चीजें आपको पता है। उसके अलावा एल्डोस्टेरॉन एंड आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एल्डोस्टेरॉन जो है वो आपका और जो ये एंटी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर हैं, ये दोनों आपस में ऑपोजिट काम करते हैं। एल्डोस्टेरॉन अगर आप देखें तो सोडियम वाटर की रिटेंशन को जो है वो प्रमोट करता है और जो ब्लड का वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करवाता है। लेकिन ANF जो है वो उल्टा काम करता है, एल्डोस्टेरॉन की प्रोडक्शन को इनहिबिट करवाता है, सोडियम एक्सक्रीशन को जो है वो इंक्रीज करवाता है और ब्लड वॉल्यूम या प्रेशर को रिडक्शन में लेकर जाता है। लेकिन जो आपकी रिलैक्सिन एंड इनहिबिन है, ये दोनों हार्मोन्स जो हैं ये आपके ओवरीज से निकलते हैं और इन दोनों का काम जो है ऑलमोस्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, ये ऑपोजिट नहीं काम करते हैं। तो जैसे कि रिलैक्सिन है, तो रिलैक्सिन जो है पेल्विक लिगामेंट्स को और सर्विक्स को जो है वो रिलैक्स करने में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो हेल्प करता है। और जो इनहिबिन है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसको इनहिबिट करता है, उसके सिक्रीशन को। तो ये दोनों का जो काम है वो प्रेगनेंसी के दौरान या मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट पैकेटीन, लैप्टोटीन, जाइगोटीन या फिर डिप्लोटीन। तो मियोसिस जो आप पढ़ते हैं जब, तो क्रॉसिंग ओवर स्टेज जो है वो कहाँ पे इनिशिएट होती है ये आपने बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज पैकेटीन स्टेज। मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर जो है वो इनिशिएट होती है ड्यूरिंग द पैकेटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1।
और इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दिस टाइम जो आपके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के, वो एक्सचेंज करते हैं जेनेटिक मटेरियल को, ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये आपको +2 से क्वेश्चन है कि टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो किससे हमें मिलता है। तो हमारे ऑप्शन है थर्मस एक्वेटिकस, बेसिलस सब्टाइलिस, थायोबैसिलस फेरोक्सिडन या फिर स्यूडोमोनास बुटीडा। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर भी है। टैग का मतलब है टी से जो है वो थर्मस है और एक क्यू से जो है दैट इज एक्वेटिकस, यानी कि जो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया है वहां से हमें ये टैग पॉलीमरेज जो है एंजाइम मिलती है। और इस एंजाइम के बारे में बात करें तो दिस इज अ थर्मोस्टेबल एंजाइम, बहुत ही हायर टेम्परेचर जो है वो ये रिक्वायर करती है अगर इसको आपको तोड़ना है। और ये जो टैग पॉलीमरेज है ये आपको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में देखने को मिलेगा, वहां पे हम जो है वो टैग पॉलीमरेज को जो है वो यूज करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टू द विंग ऑफ अ बर्ड, डॉर्सल फिन ऑफ शार्क, विंग ऑफ अ मॉथ, हाइंड लिम्ब ऑफ रैबिट या फिर फ्लिपर ऑफ व्हेल। ये क्वेश्चन जो है ये आपको पिछले क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज फ्लिपर ऑफ अ व्हेल। अगर आप देखें तो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि विंग ऑफ अ बर्ड जो है वो किसके होमोलोगस है। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं जो कि एक कॉमन एवोल्यूशनरी ओरिजिन जो है वो शेयर करते हैं, उनका जो है वो आपका ओरिजिन जो है उनका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होता है लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट होता है। तो आपको पता है कि फ्लिपर ऑफ अ व्हेल, व्हेल जो है फ्लिपर जो है वो अपने तैरने के लिए यूज करेगी और जो बर्ड है वो उड़ने के लिए यूज करेगा, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है, जो एवोल्यूशनरी ओरिजिन जो है वो आपका सेम है। और आपको ये भी बता दूं मैं कि जो विंग ऑफ अ बर्ड है और फ्लिपर ऑफ अ व्हेल है ये एक्चुअली मॉडिफाइड 4 लिम्स है और ये अलग अलग फंक्शन करते हैं, बस स्ट्रक्चर जो है वो आपको इनमें सेम देखने को मिलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मैच द टर्म्स इन कॉलम 1 विद द डिस्क्रिप्शन इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 में जो है वो इनको डिस्क्रिप्शन को मैच करना है और फिर उससे आपको ऑप्शन जो है वो चूज करना है। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं, कॉलम 1 में दिया है आपका डोमिनेंस, को डोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी या फिर पॉलीजेनिक, और कॉलम 2 में है मेनी जीन्स गवर्न अ सिंगल कैरेक्टर इन अ हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन एलील्स एक्सप्रेस इटसेल्फ इन अ हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्व्स फुली, अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मेनी कैरेक्टर्स। तो आपको इसको मैच करके जो है करेक्ट ऑप्शन इसमें देखना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी ऑप्शन। अगर आप यहाँ पे देखें तो डोमिनेंस जो है, आपको पता है डोमिनेंस में क्या होता है कि एक जो है हेटेरोजाइगस कंडीशन है अगर, तो आपका डोमिनेंट और रिसेसिव अगर उसमें चीज जो है आपके वहाँ पे एलील्स पड़े हुए हैं तो उसमें से जो डोमिनेंट वाला है वही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो डोमिनेंस का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा को डोमिनेंस। को का मतलब ये होता है जब दोनों चीजें अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही हैं, तो थर्ड ऑप्शन इसका हो जाएगा जहाँ पे बोथ एलील्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स फुली। प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है कि जब आपका सिंगल जीन जो है वो बहुत सारे कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है तब आप उसको प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। पॉलीजेनिक का मतलब है कि पॉली का मतलब ये होता है ज्यादा, तो जेनिक मतलब जीन्स, ज्यादा जीन्स जो है वो एक कैरेक्टर को जब गवर्न करते हैं तो उसको आप पॉलीजेनिक बोलते हो। तो बी विल बी द राइट ऑप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द प्लाज्मिड। हमारे ऑप्शन है इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, ट्रांसफरेबल सर्कुलर स्ट्रक्चर या फिर सिंगल स्टैंडर्ड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सिंगल स्टैंडर्ड। आपको पूछा गया है कि प्लाज्मिड का कौन सा फीचर नहीं है। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन से प्लाज्मिड के फीचर होते हैं, तो ये सारे जो ऊपर फीचर्स दिए हैं वो सारे प्लाज्मिड के फीचर हैं। जैसे कि अगर आप प्लाज्मिड की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि प्लाज्मिड जो होता है स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल है, यानी कि क्रोमोसोम तो पड़ा ही है लेकिन उसके अलावा भी जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो है वहां पे आपको देखने को मिलता है। इसका शेप अगर देखें तो ये सर्कुलर होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होते हैं, और क्योंकि डीएनए है तो इनके पास पावर है रेप्लिकेट करने की इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द सेल्स क्रोमोसोमल डीएनए, यानी कि क्रोमोसोम जो सेल है उसके अंदर उसका जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोमल डीएनए है, उसकी हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। प्लाज्मिड अपने आप जो है इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेशन कर सकते हैं, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है एंटीवेनॉम इंजेक्शंस कंटेन्स परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज व्हाइल पॉलीड्रॉप्स दैट आर एडमिनिस्टर्ड इनटू द बॉडी कंटेन्स। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जब एंटीवेनम इंजेक्शन लगते हैं तो उनके अंदर जो है परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती हैं, लेकिन जब पोलियो ड्रॉप्स दी जाती हैं, बॉडी के अंदर डाली जाती हैं, तो पोलियो ड्रॉप्स के अंदर जो है वो क्या चीज होती है। हमारे ऑप्शन है एक्टिवेटेड पैथोजेंस, हार्वेस्टेड एंटीबॉडीज, गामा ग्लोबिन्स या फिर एटीन्यूएटेड पैथोजेंस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एटीन्यूएटेड पैथोजेंस। एटीन्यूएटेड पैथोजेंस जो है वो आपको पोलियो ड्रॉप्स में देखने को मिलेंगे। बेसिकली ये होते क्या है, ये आपकी जो वायरस या बैक्टीरिया है जिसकी वजह से डिजीज कॉज हो रहा है, तो इसके अंदर जो है ये वीक करके जो है इनको डाला गया होता है। वीकेंड फॉर्म ऑफ डिजीज होती हैं ये वायरस या बैक्टीरिया की, जो क्या करेंगी जब आपकी बॉडी में जाएंगी तो वो आपकी बॉडी में कोई भी हार्म नहीं करेंगी, उल्टा जो है वो बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को जो है वो स्टिमुलेट करती हैं। यानी कि अगर मैं इसको आपको आसान भाषा में बताऊं तो ये जो पैथोजेंस होते हैं इनको ऑलरेडी वीक कर दिया गया होता है ताकि ये आपकी बॉडी में कोई हार्म ना कर सकें। लेकिन जब ये बॉडी में जाते हैं तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको नहीं पता है कि ये जो है वीक है या आपकी बॉडी में कोई हार्म नहीं करेंगे। उनके लिए जो है ये पैथोजन जो है वो डिजीज कॉज करने वाले या हार्म करने वाले ही होते हैं, इसीलिए इम्यून सिस्टम जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स देना जो है वो शुरू करता है, स्टिमुलेट हो जाता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टर कोडॉन। इसमें से स्टार्टर कोडॉन कौन सा है। हमारे ऑप्शन है AUG, UGA, UAA या फिर UAG।
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज AUG। AUG जो है ये आपका मोस्ट कॉमन स्टार्ट कोडोन है और ये जिस अमीनो एसिड के लिए कोड करता है उसका नाम है मेथियोनिन या फिर उसको आप बैक्टीरिया में बोलते हैं फॉर्माइल मेथायोनिन। उसके अलावा अगर आप दूसरे ऑप्शन देखें तो UGA, UAA एंड UAG, ये तीनों जो है दीज आर स्टॉप कोडॉन्स। ये भी आपको क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा जाता है कि स्टॉप कोडॉन्स किनको बोलते हैं। तो UGA, UAA एंड UAG ये जो कोडॉन्स हैं ये आपके प्रोटीन सिंथेसिस को टर्मिनेशन का जो है वो सिग्नल देते हैं, तो ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हायर वर्टिब्रेट्स द इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ सेल्स एंड नॉन सेल्फ, यानी कि हायर वर्टिब्रेट्स में जो है हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्टिंग्विश कर पाता है कि हमारी बॉडी के सेल कौन से हैं और हमारी बॉडी के सेल कौन से नहीं है। अगर ये प्रॉपर्टी किसी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से जो है वो चली जाए, यानी कि इम्यून सिस्टम जो है डिफरेंशिएट ना कर पाए और खुद के सेल्स को ही जो अटैक करना शुरू कर दे, तो इससे जो है वो क्या होगा, एलर्जिक रिस्पॉन्स आएंगे, ग्राफ्ट रिजेक्शन होगा, ऑटोइम्यून डिजीज होंगे या फिर एक्टिव इम्यूनिटी होगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑटोइम्यून डिजीज। ऑटोइम्यून डिजीज जो है वो आपकी बॉडी में होंगे, यानी कि ये ऐसे डिजीज होते हैं या डिसऑर्डर्स होते हैं जहां पे आपकी बॉडी या आपका इम्यून सिस्टम जो है वो आपकी बॉडी को बचाने की जगह अपनी ही बॉडी को अटैक करना शुरू कर देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें से कौन सी गलत स्टेटमेंट है। हमारे ऑप्शंस हैं सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड, सेलुलोज इज अ पॉलीसैकेराइड, यूरेसिल इज अ pyrimidine या फिर ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि ग्लाइसिन में जो है वो सल्फर नहीं होता है। आपके जो अमीनो एसिड हैं जैसे मेथियोनिन है, सिस्टीन है, यहाँ पे आपको सल्फर जो है वो देखने को मिलता है। और आपने ये भी याद रखना है कि सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जो है दैट इज ग्लाइसिन। ऐसा भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नॉमेनक्लेचर इज नॉट गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, यानी कि जब हम किसी चीज को जो है वो नाम देते हैं तो उसके लिए कुछ यूनिवर्सल रूल्स जो है वो हम फॉलो करते हैं। तो इसमें से आपने बताना है कि कौन सा नहीं है। तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस नेम एंड द सेकंड इज द स्पेसिफिक एपिथेट, थर्ड इज द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज्ड, व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइंड। तो अगर आपने यूनिवर्सल जो रूल्स हैं वो नॉमेनक्लेचर के अगर आपने पढ़े हैं, जिनको आप साइंटिफिक रूल्स भी बोलते हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें से जो BCD है वो करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट जो वर्ड होता है उसको जीनस बोलते हैं हम, और सेकंड को जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं, स्पीसीज भी बोलते हैं इसको। जैसे कि आपका मैंजिफेरा इंडिका है, तो मैंजिफेरा जो है दैट विल बी जीनस और इंडिका स्पीसीज होगा। और ये जो आपके नेम्स होते हैं ये लैटिन भाषा में होते हैं और इटैलिक्स में आपने देखा होगा, अगर आप बुक में देखेंगे तो इटैलिक्स में जो है इनको लिखा गया होता है। एंड देन अगर आप हाथ से लिख रहे हैं, जैसे एग्जाम में आप हाथ से लिखते हैं, तो आपको उनको अंडरलाइन करना पड़ता है। तो इसमें फर्स्ट जो है वो गलत है कि बायोलॉजिकल नेम्स जो है वो किसी भी लैंग्वेज में जो है वो लिखे जा सकते हैं। ये आपका जो +1 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है वहीं से जो है वो आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज क्रिएटेड बाय गैस्ट्रिन स्क्रीटिंग सेल्स, पेराइटल सेल्स, पेप्टिक सेल्स या फिर एसिटिक सेल्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज पेराइटल सेल्स। स्टमक में जो है आपकी गैस्ट्रिक एसिड, स्पेशली जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये जो है स्पेशलाइज सेल से जो है स्क्रीट होते हैं स्टमक में, जिनको आप पेराइटल सेल्स बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डिप्लीशन ऑफ विच गैस इन द एटमॉस्फेयर कैन लीड टू एन इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर, कि कौन सी एटमॉस्फेयर में ऐसी हमारी गैस है जिसका डिप्लीशन जब होता है तो स्किन कैंसर के चांसेस बनते हैं। हमारे ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया या फिर मीथेन। काफी फेमस क्वेश्चन है ये, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप देख पा रहे हैं, इसका आंसर है ओजोन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि HIV अटैक्स विच ऑफ द फॉलोइंग, टी हेल्पर सेल्स, बी सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स या फिर टी सेल्स। जो HIV वायरस है वो हमारी बॉडी के कौन से सेल्स को जो है वो अटैक करता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है टी हेल्पर सेल्स। HIV वायरस जो है हमारी इम्यून सिस्टम को जो है वैसे तो अटैक करता है, लेकिन स्पेसिफिकली ये क्या करता है, टी हेल्पर सेल्स को जो है वो डिस्ट्रॉय करता है, जिनको आप CD4 सेल्स भी बोलते हो। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल। हमारे ऑप्शन हैं डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, स्पिंडल फाइबर्स, क्रोमोसोम मूवमेंट या फिर साइनेप्सिस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज साइनेप्सिस। अगर आप देखें तो माइटोसिस जो है उसमें साइनेप्सिस नहीं होता है। साइनेप्सिस जो है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो मियोसिस में देखने को मिलता है। साइनेप्सिस में बेसिकली क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, जो कि आप माइटोसिस में नहीं देखते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि माइटोसिस का साइनेप्सिस जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट क्रॉस जो होता है वो क्रॉस किसके बीच में होता है, हाइब्रिड एंड डोमिनेंट पेरेंट, हाइब्रिड एंड रिसेसिव पेरेंट, हाइब्रिड एंड हाइब्रिड प्लांट, टू डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज टेस्ट क्रॉस जो होता है वो क्रॉस होता है बिटवीन द हाइब्रिड एंड द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट जो है उसके बीच में जो है टेस्ट क्रॉस होता है। वैसे ही आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज योर बैक क्रॉस क्या होता है। ये आपकी जेनेटिक्स से क्वेश्चंस हैं। तो बैक क्रॉस जो होता है, बैक क्रॉस भी हाइब्रिड के बीच में है, लेकिन हाइब्रिड और एंड वन ऑफ द पेरेंट, वो पेरेंट जो है वो आपका डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है, तो वो बैक क्रॉस होता है। लेकिन टेस्ट क्रॉस में हाइब्रिड के साथ स्पेसिफिकली जो है वो रिसेसिव पेरेंट आता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बोन रिलेटेड विद स्कल इज कोराकॉइड, एरिटिनॉइड, टेरिकॉइड या फिर एटलस।
बोला कि बोन जो है हमारी स्कल से रिलेटेड जो बोन है उसको आप क्या बोलते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज टेरिकॉइड। टेरिकॉइड बोन जो है वो स्कल से रिलेटेड है। आपने जब आप स्कल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो आप स्फेनॉइड बोन के बारे में पढ़ते हैं, तो स्फेनॉइड बोन जो है उसी का ही एक कंपोनेंट है ये टेरिकॉइड। उसके अलावा अगर आप एरिटेनॉइड के बारे में देखें तो एरिटेनॉइड जो है ये आपको पिरामिड शेप स्ट्रक्चर मिलते हैं लैरिंक्स में। उसके अलावा अगर आप कॉरिकॉइड के बारे में देखें तो कॉरिकॉइड जो है वो आपका कॉरिकॉइड प्रोसेस जो है वो आप शोल्डर में जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। और एटलस जो है वो आपको पता है कि फर्स्ट बोन जो है हमारी सर्वाइकल स्पाइन की नेक की जो फर्स्ट बोन है उसको हम एटलस बोलते हैं। ये हमारे हेड को जो है वो अपराइट होल्ड करने में जो है वो हेल्प करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एलोसोम्स आर नेम ऑफ स्वेलिंग ऑन द क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम अदर देन द डिटरमाइनिंग वन, सेक्स क्रोमोसोम्स या फिर न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन ऑफ क्रोमोसोम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेक्स क्रोमोसोम। एलोसोम जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स का दूसरा नाम है। और आपको पता है कि ह्यूमंस में एक्स एंड वाई जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। उसके अलावा 1 से लेके 22 जो है वो आपके क्रोमोसोम जो है वो आपके ऑटोसोम जो है वो बोले जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर्स यूज स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। द सेकंड साउंड इज हर्ड व्हेन। कि आपको पता है डॉक्टर्स जो है वो स्टेथोस्कोप यूज करते हैं ताकि वो कार्डियक साइकिल में जब साउंड प्रोड्यूस होती है तो उसको सुन सकें। तो सेकंड साउंड जो है वो कब प्रोड्यूस होती है। हमारे ऑप्शंस हैं सेमिल्यूनर वॉल्व्स क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लोज इनटू वेसल्स फ्रॉम वेंट्रिकल्स, एवी नोड रिसीव सिग्नल फ्रॉम एसए नोड, एवी वॉल्व्स ओपन अप, या फिर वेंट्रिकुलर वॉल्व्स वाइब्रेट ड्यू टू गशिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम आर्टरिया। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि सेमिल्यूनर वॉल्व्स जो होते हैं हमारे जब वो क्लोज होते हैं तब जो है वो आवाज आती है सेकंड, या फिर एवी नोड जो है उनको एसए नोड से सिग्नल मिलता है, या फिर एवी वॉल्व्स जो है वो ओपन अप होते हैं, या फिर वेंट्रिकल वॉल्व्स जो है वो वाइब्रेट करती हैं क्योंकि ब्लड जो है वो आर्टरिया से वेंट्रिकल्स में आता है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सेमिल्यूनर वॉल्व्स क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लोज इनटू वेसल्स फ्रॉम वेंट्रिकल्स। यानी कि जब सेमिल्यूनर वॉल्व्स जो है क्लोज होते हैं तो उनकी आवाज से जो है वो उनके बंद होने की आवाज बेसिकली जो है वो सेकंड साउंड जो है वो मानी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्टल्स ऑफ बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय बेसिलस thuringiensis डू नॉट किल बैक्टीरिया themselves बिकॉज टॉक्सिन इज इमेच्योर, बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट टू द टॉक्सिन, टॉक्सिन इज इनएक्टिव, या फिर बैक्टीरिया एनक्लोज टॉक्सिन इन अ स्पेशल सैक। ये क्वेश्चन भी आपको जो है वो +2 से है। तो इसमें आपने जो है बीटी टॉक्सिन के बारे में पढ़ा होगा कि जो ये बैक्टीरिया हैं बेसिलस, ये इस बीटी टॉक्सिन को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो जब ये इसको प्रोड्यूस करते हैं तो इससे ये खुद इस टॉक्सिन से क्यों नहीं मरते हैं। तो इसमें से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज टॉक्सिन इज इनएक्टिव। यानी कि जो टॉक्सिन होती है बैक्टीरिया में वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है बेसिकली, और इनएक्टिव होती है और क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है, उसको आप प्रोटॉक्सिन बोलते हैं। और ये तभी एक्टिवेट होती है जब इंसेक्ट्स जो हैं इसको खा जाते हैं, तो उनकी गट में जो है वो एल्कलाइन पीएच होता है जो कि इस टॉक्सिन को जो है वो आपका एक्टिव फॉर्म में चेंज कर देता है, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट है फिर वो उसकी डेथ हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि टाइडल वॉल्यूम इन एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्स एक्सपिरेशन। यानी कि टाइडल वॉल्यूम क्या है बेसिकली एक्सचेंज ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, या फिर फोर्सिबली एक्सपेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है एक्सचेंज ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। टाइडल वॉल्यूम जब आप निकालते हैं तो आप क्या देखते हैं कि नॉर्मल ब्रीदिंग दौरान आपने कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल किया है या एक्सहेल किया है, जिसको हम नॉर्मल ब्रीदिंग बोलते हैं, उसे आप टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है दैट इज 500 ml। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सिचुएबल इंडिकेटर्स ऑफ SO2 पोल्यूशन इन एनवायरमेंट। ये काफी बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। इसमें जो ऑप्शन है दैट इज एल्गे, फंजाई, लाइकन या फिर कॉनिफर्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज लाइकन। लाइकन जो है आपको पता है एल्गे फंजाई का एसोसिएशन को आप लाइकन बोलते हैं, और लाइकन जो है वो SO2 पोल्यूशन के जो है वो इंडिकेटर्स होते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि इनमें से कौन सा जो है वो एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर है। तो SO2 पोल्यूशन की जगह कई बार एयर पोल्यूशन भी लिखा होता है, तो लाइकन इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट्स मेंडल डिड नॉट यूज। आपको पता है कि जो मेंडल है उनको फादर ऑफ जो है जेनेटिक्स भी बोला जाता है, और मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो आपके गार्डन पी पे किए थे, ये भी आपको पता है। तो उन्होंने कौन सा जो कैरेक्टर है वो नहीं यूज किया था पी प्लांट का। तो इसमें से ऑप्शन है सीड शेप, फ्लावर पोजीशन, सीड कलर या फिर पॉड लेंथ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पॉड लेंथ। पॉड लेंथ जो है उन्होंने उस पर काम नहीं किया था। अगर आप देखें तो उन्होंने 7 कैरेक्टर्स पे काम किया था, जिसमें से सीड शेप थी, सीड कलर, देन फ्लावर का कलर, फ्लावर पोजीशन, प्लांट की हाइट, पॉड शेप एंड पॉड कलर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फॉलोइंग जॉइंट्स वुड अलाउ नो मूवमेंट। कौन से ऐसे जॉइंट्स हैं जहां पे आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है। हमारे ऑप्शंस हैं साइनोवियल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, फिब्रिस जॉइंट या फिर कार्टिलेजिनियस जॉइंट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉइंट्स में से भी एक नई क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज फिब्रिस जॉइंट। और फिब्रिस जॉइंट जो है वो आपको स्कल में देखने को मिलते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि ये इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। ये आपको पिछले क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन आया है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से वहां पे पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है लाइसोसोम, मीजोसोम, वैक्यूल्स या फिर राइबोसोम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज राइबोसोम। राइबोसोम जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। उसके अलावा
आपको पता है कि सेल बायोलॉजी से आपको क्वेश्चन है, तो राइबोसोम जो है उन्हें प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोला जाता है, लाइसोसोम को सोसाइटल बैग ऑफ द सेल बोला जाता है, देन मीजोसोम्स जो होते हैं वो आपको बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ को फोल्ड हो जाती है जिसे आप मीजोसोम्स बोलते हैं। और वैक्यूल्स में से आपको जो क्वेश्चन आता है दैट इज कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है, तो वो है टोनोप्लास्ट। तो ये सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपको पेपर में आए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पार्ट ऑफ हाइपर वेरिएबल रीजन ऑन द एंटीबॉडी दैट बाइंड्स द एंटीजन इज। हमारे ऑप्शंस हैं पैराटॉप, एपिटॉप, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज पैराटॉप, यानी कि जो आपका एंटीबॉडी का एक पार्ट होता है हाइपर वेरिएबल रीजन, वहां पे एंटीजन जाके बाइंड करता है, तो उस पार्ट को जो है हम बोलते हैं पैराटॉप। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ट्रिटिकेल फर्स्ट मैन मेड सीरियल क्रॉप हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग व्हीट विद राई, पर्ल, मिलेट, शुगर केन या फिर बार्ले। ये क्वेश्चन भी आपको प्लस 2 से आया है कि ट्रिटिकेल जो है उसे फर्स्ट मैन मेड सीरियल बोलते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए और इसको किस तरह से तैयार किया गया था, किसके साथ इसका व्हीट का जो है वो क्रॉस करवाया गया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका राई जो है उसके साथ व्हीट का जो है क्रॉस करवा के ट्रिटिकेल को बनाया गया था। और आपका जो व्हीट है उसको ट्रिटिकम बोलते हैं और आपका जो राई है उसको सिकेल बोलते हैं। तो ये भी इनके साइंटिफिक नेम भी आपको पता होने चाहिए। और अगर आप देखें तो 19th सेंचुरी में जो है, लेट 19th सेंचुरी में जो है ये चीज जो है वो तैयार की थी इन स्कॉटलैंड एंड जर्मनी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर टोमोग्राफी यूज डैश रेज टू जनरेट 3D इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन। हमारे ऑप्शंस हैं अल्फा रेज, एक्स रेज, गामा रेज या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एक्स रेज। कंप्यूटर टोमोग्राफी जो है आपका, जिसको आप नॉर्मल भाषा में सीटी स्कैन भी बोलते हैं, तो सीटी का मतलब है कंप्यूटर टोमोग्राफी। इसमें जो है 3D इमेज, इंटरनल ऑर्गन की 3D इमेज जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी रेज यूज होती हैं, तो एक्स रेज जो है वो यहाँ पे यूज की जाती हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ड्रिंकिंग वाटर शुड हैव बीओडी लेस देन। ड्रिंकिंग वाटर में जो है वो बीओडी कितना लेस होनी चाहिए, तो बीओडी का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर में ऑप्शन है 1 ppm, 1500 to 4000 मिलीग्राम पर लीटर, 1500 ग्राम पर लीटर या फिर 4000 मिलीग्राम पर लीटर। आंसर की के हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1 ppm। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम यूज्ड टू चेक द अनडिजायर्ड सेल्फ लाइगेशन ऑफ वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल ड्यूरिंग क्लोनिंग प्रोसेसेस, डीएनए लाइगेज, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज या फिर एल्केलाइन फॉस्फेटेज। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि ऐसी एंजाइम जो ये चेक करती है कि सेल्फ लाइगेशन मतलब अपने आप ही, लाइगेशन का मतलब होता है कि किसी चीज का, दो चीजों का जो है वो जुड़ जाना, तो सेल्फ लाइगेशन जो है वो ना हो, उस पर चेक रखने के लिए जो है वो कौन सी एंजाइम जो है वो काम करती है ड्यूरिंग क्लोनिंग प्रोसेस। एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो होती हैं ये प्रिवेंट करती हैं अनडिजायर्ड सेल्फ लाइगेशन, और ये करती कैसे हैं, ये जो है आपका 5' फॉस्फेट ग्रुप्स जो होते हैं उनको वहां से रिमूव कर देती हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है 10% लॉ। ये आपको पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे लिखा है 10% लॉ जो है किससे रिलेटेड है, एनर्जी कंजप्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट, मेंडेलियन जेनेटिक्स, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हाई ट्रॉफिक लेवल या फिर नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो ये क्वेश्चन हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हाई ट्रॉफिक लेवल। 10% लॉ जो है वो लिंडमैन ने दिया था और उन्होंने जो है एनर्जी ट्रांसफर के बारे में बात की थी, एक लोअर ट्रॉफिक लेवल से हाई ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर किस प्रकार होता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। ये दोबारा से जो है वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है और काफी फेमस क्वेश्चन है ये कि चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी जो है वो कहाँ पे है, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा या फिर असम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज उड़ीसा। चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी जो है वो उड़ीसा में है। हमारा अगला क्वेश्चन है और ये जो है आपको केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन पूछा गया है, मिनीमाटा डिजीज जो है वो किसकी वजह से कॉज होता है, क्रोमियम, मर्करी, कैडमियम या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज मर्करी। मर्करी की वजह से मिनीमाटा डिजीज होता है। कभी कभी ऑप्शन में जो है मिथाइल मर्करी भी दिया होता है, और ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है मिनीमाटा डिजीज, जो कि फिश और शेलफिश जो होती हैं कंटामिनेटेड, उनको खाने से होता है।